हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 4 परमाणु की संरचना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या परमाणुओं को वास्तव में विभाजित किया जा सकता है? तो हाँ, परमाणु को वास्तव में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कम से कम कितने अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन स्थित होने की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, कैनाल रे की खोज कब व किसने की थी? तो ये ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितनी इकाई माना जाता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जे टॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जे टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण भौतिक शास्त्र में कब नोबेल पुरस्कार मिला? कब मिला था? सन 1906 में। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है? तो ये भी जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण कैसे होते हैं? तो ये द्वि आवेशित कण होते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? 4u। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी का जनक ई रदरफोर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब किया था? सन 1908 में। अगला क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितने गुना छोटी होती है? तो ये 10⁵ गुना छोटी होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का केंद्र नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग किसमें होता है? तो संपूर्ण द्रव्यमान जो है परमाणु का नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है? किसके? नाभिक के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने को किसने परमाणु की संरचना के बारे में अवधारणाएं प्रस्तुत की? किसने करी थी? नील्स बोर ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु की संरचना पर अपना योगदान देने के लिए नील्स बोर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब किया गया था ये? सन 1922 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकें द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो ये नील्स बोर ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और अपरमाणु कण जो अनावेशित तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के समान न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। और ये कब करी थी? सन 1932 में। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए किस स्कीम के नाम से जाना जाता है? किस स्कीम को? बोरबरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कोश में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो होती है वो 8 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन तत्वों के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? 0। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, लिथियम तथा सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? कितनी? 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या को हम Z के द्वारा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? समान। तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को क्या कहा जाता है? क्या? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो हम उसको समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में मौजूद सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कितना होता है? तो यह समान होता है। कैंसर के अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उनको समस्थानिक कहते हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय 4 परमाणु की संरचना पार्ट 1। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करने वाले हमारे क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको क्लास 9th एंड 10th का साइंस संपूर्ण सब्जेक्ट पर आधारित हम आपको पढ़ाएंगे, जो उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।